हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल किस्से किरदारों के में। और आज की कहानी का शीर्षक है धीरे धीरे समझौते टूट गए। कभी कभी जिंदगी हमें चुप रहकर सहना सिखाती है, लेकिन क्या हर चुप्पी सही होती है? क्या हर समझौता रिश्तों को मजबूत बनाता है या अंदर ही अंदर हमें तोड़ता है? आज की कहानी उन बातों पर रोशनी डालेगी जिन पर अक्सर हम चुप रह जाते हैं। यह कहानी है हक की, आत्मसम्मान की और उस समय की जब चुप्पी टूटती है और आवाज बुलंद होती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें छिपा है एक ऐसा मोड़ जो शायद आपकी सोच को भी बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नव्या जब से इस घर में बहू बनकर आई थी, वह देख रही थी कि सारे काम तो वह स्वयं करती है, किंतु दूध के समय मम्मी जी सबका दूध तैयार करती हैं। उसमें से नव्या और अपना दूध आधा गिलास करती हैं। बाकी बाबूजी, अभय, अंशुल और दोनों नंदों का हमेशा पूरा गिलास ही रहता है। एक दिन नव्या ने अपनी सास सरला से पूछा, मम्मी, आप सभी के गिलास तो पूरे भरती हैं, किंतु आपका और मेरा गिलास हमेशा आधा ही क्यों भरती हैं? क्या आपको नहीं लगता कि हमें भी पूरा दूध मिलना चाहिए? नव्या को अपने मायके से ही तब तक दूध पीने का मजा नहीं आता था जब तक दूध में मलाई न हो। नव्या के पापा ने उसकी शादी एक ऐसे परिवार में कर दी थी जहां सभी लोग नौकरी करने वाले थे और सरला हर चीज का हिसाब स्वयं रखती थी। हाँ बेटी, वह बात तो सही है, पर तू देख ना, यह सब लोग कितनी मेहनत करते हैं। तेरे बाबूजी, अभय और अंशुल ऑफिस जाते हैं और नेहा, रिद्धिमा दोनों कॉलेज की पढ़ाई कर रही हैं। तो यह लोग शारीरिक काम के साथ साथ दिमाग का काम भी करते हैं। इन्हें दूध और मेवे की ज्यादा जरूरत है। हमारा क्या है, हम तो हमेशा घर में ही रहते हैं, घर में कितना काम रह ही जाता है। अब नव्या कैसे बताती कि घर में रहने वालों के पास कोई काम नहीं होता क्या? कितना काम करती थी नव्या, सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक। पता नहीं क्यों, अगर आधा गिलास और दूध दोनों सास बहू ले भी लें तो घर में क्या घाटा आ जाएगा। सभी जने घर में कमाने वाले हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, परंतु नव्या कुछ कह नहीं पाती और अपना मन मारकर रह जाती थी। वह अपनी मर्जी से कभी कोई चीज लेकर भी नहीं खा पाती। उसके मायके में तो उसके पिता का किराने का व्यापार था और नव्या की माँ उसे शुरू से खूब दूध, दही, मलाई, घी खाने में देती थी। आजकल के बच्चे तो घी और मलाई से दूर भागते हैं, किंतु पहले के बच्चे तो इन्हीं चीजों को खाकर तंदुरुस्त होते थे। पहले तो यही मान्यता थी कि जितना घी खाओगे उतनी ताकत आएगी। आज भी हमारे यहाँ बच्चे होने के बाद अच्छी मात्रा में घी खिलाया जाता है ताकि माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। खैर, ऐसे ही दिन गुजरते चले गए। अब नव्या के देवर अंशुल की भी शादी हो गई। उसकी देवरानी श्रुति थोड़ी तेज स्वभाव की थी। नव्या तो हर बात पर समझौता कर लेती थी, किंतु श्रुति किसी भी बात पर जल्दी से समझौता करने को तैयार नहीं होती थी। अंशुल की शादी के 6 महीने बाद नव्या को एक प्यारा सा बेटा हुआ। उसके मायके से उसकी माँ ने गोंद के लड्डू, घी, सूखे मेवे और बहुत सारी मिठाइयाँ और जाने कितनी ही चीजें भेजी। लड्डू और मेवे तो खास तौर पर अपनी बेटी के लिए भेजे थे ताकि बच्चा होने के बाद उसकी सेहत में कोई कमी न रह जाए। किंतु सासू माँ ने वे लड्डू जो 2 महीने में खत्म होने चाहिए थे,
20 दिन में ही खत्म कर दिए, क्योंकि वह सबको एक एक लड्डू देने लगी। नव्या फिर मन महसूस कर रह गई, क्योंकि वह लड्डू तो उसकी माँ ने उसके लिए अलग से भेजे थे। उसकी सास ने उसे कभी लड्डू बनाकर नहीं दिए थे, किंतु वह कर भी क्या सकती थी। एक दिन श्रुति ने अपनी जेठानी से कहा, भाभी, ये सामान तो आपके मायके से आपके लिए आया है, आप मम्मी जी को मना क्यों नहीं करती? इन्हीं सब चीजों को खाने से तो आपके शरीर में ताकत आएगी। और मम्मी जी ने तो सारा सामान खत्म भी कर दिया। हाँ श्रुति, मैं जानती हूँ, अगर चाहूं तो अपनी मम्मी से फोन कर फिर से यह सब मंगा सकती हूँ, किंतु इसमें मेरी ससुराल की बेइज्जती होगी और मैं ऐसा नहीं चाहती। लेकिन भाभी, कभी तो आपको बोलना पड़ेगा, ऐसे आप कब तक समझौता करती रहेंगी? और ऐसे ही धीरे धीरे दिन व्यतीत होते रहे। 1.5 साल बाद श्रुति को भी बिटिया हुई। उसके मायके से भी बहुत सारा सामान आया। नव्या को देखकर अब श्रुति भी कुछ कुछ समझौते करने लग गई थी, क्योंकि नव्या ने उसे कहा था, थोड़े बहुत समझौते तो सभी को करने पड़ते हैं और करने चाहिए भी, तभी तो जिंदगी खुशहाल रहती है। हम उनके लिए समझौते करते हैं तो वे भी तो हमारे लिए कई बार समझौते करते हैं। इस बार जब नव्या की सास ने वही लड्डू सभी घर वाले को बांटना शुरू किया तो 1-2 दिन तो नव्या ने देखा, किंतु फिर इस बार वह चुप नहीं रही। उसने सास से स्पष्ट कह दिया, मम्मी जी, ये लड्डू, मेवे और घी श्रुति के लिए आए हैं, ताकि डिलीवरी के बाद उसके शरीर में कोई कमजोरी ना रह जाए। आप हर बार इन्हें सबको बांट देती हैं, लेकिन इन सब के लिए आप अलग से लड्डू बनवा दीजिए ना। हर बार इन्हीं लड्डुओं को क्यों सबको देती हो? मम्मी जी, अब नहीं, अब हमें अपने लिए भी बोलना पड़ेगा। हमने आज तक सिर्फ शर्म और लिहाज की वजह से कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब चुप नहीं रहेंगे। नव्या को ऐसा बोलता देखकर श्रुति अचंभित रह गई और फिर वह मुस्कुराकर अपनी जेठानी से गले लग गई। श्रुति ने नव्या से कहा, भाभी, आप तो हमेशा समझौते करती रही हैं, फिर इस बार आपने बोलने का फैसला कैसे कर लिया? नव्या बोली, श्रुति, मैं भी नहीं बोलना चाहती थी, किंतु इस बार बात सिर्फ मेरे हक की नहीं थी, तुम्हारे हक की भी थी। जब मेरे साथ यह हुआ तो मैंने चुप्पी साध ली, लेकिन जब तुम्हारे साथ भी वही होने लगा तो मुझसे सहन नहीं हुआ। तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, तुम्हारे लिए इतना तो बोल ही सकती हूँ। अब मैंने भी ठान लिया है कि धीरे धीरे समझौते कम कर दूंगी। आखिर हम कब तक समझौता करेंगे? श्रुति की आंखें भर आईं। उसने कहा, भाभी, बात सिर्फ लड्डुओं की नहीं है, बात है हमारे हक की, हमारे आत्मसम्मान की। इस बार आपने मेरे लिए जो कदम उठाया है, मैं उसके लिए आपके आगे नतमस्तक हूँ। अब नव्या और श्रुति दोनों ने मिलकर ठान लिया था, बस अब समझौता नहीं। शिक्षा, जहाँ समझौता जरूरी हो वहाँ करें, लेकिन जहाँ हक की बात हो वहाँ आवाज उठाना जरूरी है। आज की कहानी यही समाप्त होती है। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे।